हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेल, आज हम लोग हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं और उसका प्रयोग हम वाक्यों को लिखने में, वाक्यों को सुंदर तरीके से समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सभी प्रकार के सामान्य वाक्यों, सरल, संयुक्त और मिश्र के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम गया, राम गया के बाद पूर्ण विराम लगा दिए तो समझ लीजिए कि ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, बहुत ही सरल वाक्य है। महेश एक अच्छा लड़का है। आप देख सकते हैं सब वाक्यों के बाद में अंत में क्या लगाया गया? पूर्ण विराम। ठीक है, अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम मतलब जहाँ पूर्ण विराम से कम देर ठहरने की आवश्यकता होती है वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, जैसे किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरण सूचक। जैसे पुरुषों के नाम से पहले श्री शब्द का प्रयोग होता है, जैसे श्री नरेंद्र मोदी। समानाधिकरण, समानाधिकरण वाले वाक्यों में किसी मुख्य भाव पर बल देने के उद्देश्य से, जैसे भारत में स्वतंत्रता का शंखनाद महात्मा गांधी ने फूंका, है ना, अल्पविराम। अहिंसा और असहयोग के अस्त्र उन्होंने ही दिए। अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हुए उसका नेतृत्व भी उन्होंने किया। तो इस वाक्य में हम लोग क्या देखें? महात्मा गांधी ने फूंका शंखनाद, अहिंसा और असहयोग के अस्त्र उन्होंने ही दिए। यहाँ 2 बार ना अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए, जैसे गांधी जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? नहीं रहे, वे तो अमर हो गए, मतलब वाक्यों में विपरीत अर्थ। नहीं रहे लेकिन हो क्या गए? वो अमर हो गए। तो यहाँ भी हम लोग अल्पविराम यूज किए। एक ही समूह के रूपों का वर्गीकरण करते हुए, एक ही समूह के रूपों का वर्गीकरण करते हुए, जैसे संज्ञा, संज्ञा के प्रकार। देखिए संज्ञा है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इसको अल्प विराम कहेंगे, लेकिन संज्ञा के प्रकार अर्धविराम। लिंग, वचन और कारक अर्धविराम। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद अर्धविराम। विशेषण, विशेषण के प्रकार। देख रहे हैं? तो अर्धविराम जहां पूर्ण विराम से कम देर के लिए ठहरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है, जैसे एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। ध्यान रहे, जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कानपुर। यहाँ हम लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु तक हम लोग कॉमा लगाए, लेकिन जैसे हम लोग हैदराबाद और कानपुर, मतलब लास्ट अंतिम में अंतिम शब्द के पहले, अंतिम शब्द मेरा क्या है? कानपुर, कानपुर के पहले हैदराबाद, तो ये दोनों के बीच में क्या लगा दिए? और ना, अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। क्लियर?
एक ही प्रकार के कई उपवाक्यों का एक वाक्य में प्रयोग होने की स्थिति में प्रत्येक के अंत में लेकिन अंतिम पदबंध के पहले आदि या और शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। क्या क्या पूछने से बचना चाहिए? वेतन, यहाँ देखिए कॉमा लगा हुआ है, वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि, मतलब अंतिम पदबंध के पहले आदि। वाक्य के प्रारंभ में आने वाले हाँ या नहीं के बाद, जैसे हाँ यह ठीक रहेगा, हाँ कॉमा लगा लिए, उसके बाद यह ठीक रहेगा, नहीं तुम यह ठीक नहीं कर सकते, नहीं। कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद, जैसे पूनम तुम इधर आओ, संबोधन हो रहा है यहाँ पर। जो उपवाक्य पर, परंतु, किंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, इसलिए, फिर, वर्ण आदि समुच्चय बोधक से शुरू होते हैं, उनमें समुच्चय बोधक अवयव से पहले, जैसे विनीत हमारे साथ नहीं खेल सका क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी। यहाँ देखिए विनीत हमारे साथ नहीं खेल सका, कॉमा लगा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत, क्योंकि है ना, परंतु, क्योंकि, लेकिन, बल्कि आदि समुच्चय बोधक से शुरू होते हैं, उनमें समुच्चय बोधक अवयव से पहले भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा संवत के पहले, जैसे 26 जनवरी, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। किसी का कथन उद्धृत करते हुए उदाहरण चिन्ह, जैसे उसने कहा, क्या कहा, इसके बारे हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ कॉमा लगा के उदाहरण चिन्ह के पूर्व ना, नेताजी ने कहा, क्या कहा वो बाद में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कॉमा लगाना पड़ता है, ठीक है। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब यहाँ दो बार कॉमा मतलब अल्प और अर्ध अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पत्र में संबोधन के बाद जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो महोदय, प्रिय महोदय, पूज्य पिताजी, प्रियवर, प्रिय मित्र ना आदि शब्दों के बाद भी आप अल्प विराम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पत्र के अंत में भवदीय, आज्ञाकारी आदि के बाद अल्प विराम नहीं लगता है, ध्यान रहे। पत्र में संबोधन के बाद जैसे महोदय, प्रिय महोदय, पूरे पिताजी के बाद आप लगा सकते हैं, परंतु पत्र के अंत में जैसे हम लोग लिखते हैं ना लास्ट में आज्ञाकारी, उस पर अल्प विराम नहीं लगता है। एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति बार बार यदि एक ही शब्द को रिपीट किया जा रहा है तो उसके पहले भी आपको अल्प विराम लगाना पड़ेगा। भागो आग लग गई, जैसे भागो 2 बार रिपीट हुआ है तो एक में कॉमा लगा के देंगे पहले वाला में, ठीक है। उधर नहीं, इधर नहीं, सभी लोग इधर खड़े हो जाएं, मतलब देखिए उधर नहीं 2 बार रिपीट हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। प्रश्नसूचक चिन्ह, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्नसूचक। वाह, जब हम लोग किसी वाक्य में प्रश्न पूछ लेते हैं किसी से या पूछा जाता है तो उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा अंत में, प्रश्नवाचक, प्रश्नसूचक जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम समय से हर काम करते हो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, क्वेश्चन मार्क।
तो जहाँ प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है विस्मय सूचक या संबोधन सूचक, एक्सक्लामेटरी साइन, एक्सक्लामेशन। विस्मय सूचक जहाँ आपको हो सकता है कि खुशी मिले या फिर दुख का खबर हो, घृणा, आश्चर्य, भय, प्रार्थना आदि के सूचक शब्दों। जैसे दुख में कौन सा है वाक्य, क्या बोलते हैं दुख में? हाय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हाय, ये दुख प्रकट हो रहा है, तो इसके बाद हम लोग एक्सक्लामेशन साइन लगाते हैं, जैसे विस्मय सूचक। घृणा में छी कितनी गंदगी है। आश्चर्य जहां आपको लगे बिल्कुल सरप्राइजिंग, वहां पर आप विस्मय सूचक देखेंगे। अरे कितनी ऊंची इमारत है, अरे अरे कितनी ऊंची इमारत है, मतलब आप सरप्राइज है, यहाँ पर आपको आश्चर्य लग रहा है। प्रार्थना, हे प्रभु हमें ज्ञान दो, यहाँ विनती प्रार्थना हो रहा है, तो विस्मय सूचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। प्रशंसा करना हो, वाह क्या बात है, वाह ताजमहल बनाने वालों का कमाल है, प्रशंसा की गई ना। खुशी इजहार करना हो तो भी आप एक्सक्लामेशन साइन, विस्मय सूचक शब्द, संबोधन सूचक चिन्ह लगा सकते हैं। मैंने इस वर्ष भी परीक्षा में प्रथम स्थान पा लिया, खुशी की बात है ना। संबोधन के लिए भी जैसे साथियों, मित्रों ना, मेरे सभी विधायक महाशयों, इसके बाद भी आप विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का उपनाम, पाठों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम लिखने में इकहरे उद्धरण चिन्हों, इकहरे मीन्स वही इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है, किया जाता है। जैसे प्रेम किशोर पटाखा एक हास्य व्यंग कवि है। पटाखा एक वर्ड है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में ना, इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, में बंद किया गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस एक आप कह सकते हैं बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है, जिसको लिखने के लिए इकहरे चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसको उद्धरण कहते हैं ना। सरदार भगत सिंह शहीद आजम क्या है? उपनाम है। सरदार भगत सिंह का उपनाम क्या है? शहीद आजम, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। सूक्तियों या कहावतों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य, पंक्तियों, पदबंधों और उपवाक्यों में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे होइए सोई जो राम रची राखा, एक क्या है? कहावतें हैं ये ना, क्या है? कहावतें हैं। होइए सोई जो राम रची राखा, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। किसी के कथन को यथावत, किसी के कथन को हूबहू करने में दोहरे अवतरण चिन्ह, दोहरे मतलब डबल इन्वर्टेड, इकहरे में था सिंगल इन्वर्टेड और दोहरे में डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्या कहा था? उन्हीं के बात को रिपीट किया जा रहा है नेक्स्ट वाक्य में, दूसरे वाक्य में, तो उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड दोहरे अवतरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, क्या कहा था? जय जवान जय किसान, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी का ही कथन है, उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और
आप लोग प्लीज़ इसके चिन्ह को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब इसको एक एक करके फिर से अपनी पाठ्य पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।